नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर। इसमें चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, और बड़ी आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करता हूँ। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दोस्तों। वो कहता है धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा इनके बीच 1000 वोल्ट विभवांतर है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल और त्वरण क्या होगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल सवाल दोस्तों। आइए देख लेते हैं दिया क्या है आपको। देखिए प्लेटों के बीच में डिस्टेंस दी हुई है आर इक्वल है आपकी 2 सेंटीमीटर दोस्तों, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इनके बीच में जो विभव है वो कितना दोस्तों, वो है आपका V इक्वल 1000 वोल्ट। और आपसे कहता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। जरा ध्यान से देखें दोस्तों आप लोग। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और दूरी में मैं पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में आपको मेरे लेसन बता चुका हूँ दोस्तों। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो जो आपका आंसर आएगा पहले वाला, वैद्युत क्षेत्र दोस्तों E बराबर dV अपॉन dr। यहाँ पर ध्यान से देखें, V जो हमारे पास कितना दोस्तों 1000 वोल्ट है, और जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करिए। ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे 1000 को तो कितनी बार कटेगा, 500 बार। 2 ऊपर लेके जाएंगे यानी कि 500 गुणा 10 की पावर प्लस की 2 हो जाएंगे ऊपर जाके। ये 2 पावर मैं इसको दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। और ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। अब देखिए आगे कहता है कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा और उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा। देखिए ध्यान दें आप लोग, आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो कहता था E इक्वल F अपॉन Q। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से अगर मैं इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा F इक्वल EQ। ये हो जाएगा EQ। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो F बराबर EQ लगता है दोस्तों। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र हमें मिल चुका है, लेकिन आवेश हमारे पास नहीं है बस। लेकिन आवेश के नाम पर क्या है दोस्तों, उसने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कि जो आवेश होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट का जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, बल कितना लगेगा, F इक्वल EQ। अब देखिए E की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 गुणा 10 की पावर 4, और जो Q है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 की गुणा हम 1.6 में करेंगे तो 16 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 80, और दशमलव एक स्थान पर आ जाएगा, और 10 की पावर 4 प्लस की माइनस की 19, दोनों मिला के हो जाएंगी माइनस की 15। और बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, और ये आपका दूसरा आंसर हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, यहाँ पर इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि त्वरण कितना होगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए त्वरण के लिए आप न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का गति का दूसरा नियम दोस्तों, F बराबर ma का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो त्वरण निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ से, जो a बराबर हो जाएगा आपका F अपॉन m। ये m इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो a बराबर F अपॉन m। अब देखिए F हमारे पास कितना है, ये रहा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन। और जो m है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और त्वरण आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर बन जाएगी 0। अब देखिए ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 91 हो जाएगा। अभी भी जो नीचे वैल्यू है वो बड़ी है, ऊपर छोटी है, तो मैं इसको कर लेता हूँ दोस्तों। 80 तो यहाँ रहेगा, ये पावर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ध्यान से देखें। 31 पावर माइनस की ऊपर जाएंगी तो प्लस की जाएंगी, और माइनस की ऊपर है 15, दोनों घटेंगी तो पावर बचेंगी मेरे पास 16। अब 16 में से मैं एक पावर इसको दे देता हूँ, तो यहाँ बच जाएंगी पावर 15, और नीचे बचेगा दोस्तों कितना, 91, 91। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है
वो हमें मिल जाएगा। तो ध्यान से देखें आप लोग, ये हो जाएगा आपका 8.79 इंटू 10⁻15। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर त्वरण का जो वो है आंसर आपको दिया नहीं है दोस्तों। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। आइए दोस्तों देखिए, तीसरा पार्ट क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा में वृद्धि होगी दोस्तों, वो उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है K इक्वल वी क्यू। यानी कि जितना उसको विभवांतर दिया गया है और जितना उसका आवेश है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो हमें उसकी ऊर्जा मिल जाए। अब वी जो है उसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी, 1000 वोल्ट, और जो क्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाए। ये जो 3 पावर है दोस्तों, ये वाली 3 पावर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर, तो ये बचेगा आपका इधर 1 और इधर बचेगा 1.6। इनकी मल्टीप्लाई होगी 1.6, और जो पावर है दोस्तों वो हो जाएंगी 3 कम, यानी कि पावर हो जाएंगी 16। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर स्थित हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच से गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गति ऊर्जा में वृद्धि। देखिए बहुत ही आसान, बिल्कुल जस्ट पहले की तरह है, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर अल्फा कण है, इतना आसान है दोस्तों। तो देखिए आपको दिया हुआ है दोस्तों, प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, और विभवांतर है आपको V इक्वल 200 वोल्ट। देखिए विभवांतर आपको 200 वोल्ट हो गया, और यहाँ पर अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर दोस्तों जो आवेश होता है वो होता है यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक अल्फा कण पर आवेश होता है दोस्तों, धनावेश होता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पर कितना बल लगेगा। तो जो बल है आपका दोस्तों वो होता है F इक्वल E क्यू। यहाँ पर नोट करें, देखिए आवेश तो मेरे पास है दोस्तों, ये रहा आवेश, लेकिन E मेरे पास नहीं है। हम E का फॉर्मूला विभव प्रवणता वाला लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो E है आपका उसको लिख सकते हैं हम dV/dr, और इंटू में हो जाएगा Q। अब देखिए V मेरे पास है, ये रहा, और R मेरे पास है, ये रही। इस फॉर्मूले में भर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जाएगा देखिए 200 वोल्ट, और आवेश आपका 3.2 × 10⁻⁻19, और दोस्तों डिस्टेंस आपकी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखें आप लोग, देखिए मैं इस 5 से इस 200 काटता हूँ तो कितनी बार, 40 बार। अब ये जो पावर है 2, इनको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जाएंगे प्लस की, और इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा F इक्वल 40 × 3.2 10⁻, ये हो जाएंगे दोस्तों ऊपर जाकर प्लस की, माइनस की 19, और प्लस की 2 17। अब देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखें। इस पावर को भी मैं इसको दे देता हूँ दोस्तों, तो ये पावर हो जाएंगी 16, यहाँ जाएगा केवल 4, और इस 4 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.2 में, तो ये जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, पॉइंट एक स्थान पर आ जाएगा दोस्तों, और ये पावर बचेंगी आपकी माइनस की 16 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं ये। चलिए अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाए। तो मैंने अभी बताया आपको, जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है दोस्तों, K बराबर V क्यू होती है। तो V मेरे पास है 200 वोल्ट, और क्यू है मेरे पास 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए इन दोनों पावरों को मैं इसको दे देता हूँ दोस्तों, तो ये जाएगा 2 और 2 की 32 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 32 दूनी 64, 6.4, और गुणा 10⁻⁻17। इसका मात्रक होता है जूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये रहा आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आसानी से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक लाइक आप कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी कर दीजिए। सोच क्या रहे हैं दोस्तों, लाइक करने में खर्चा नहीं होता है कुछ भी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। वो कहता है 3 × 10⁻⁸ कूलाम के वैद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के बीच 12 सेंटीमीटर की दूरी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये बताना। चलिए बहुत आसान है, देखिए ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। आपको दिया हुआ है आवेश Q बराबर 3 × 10⁻⁸ कूलाम, और जो कार्य है आपका दोस्तों वो है W बराबर 3.24 10⁻⁻4 जूल। अब देखिए डिस्टेंस आपको दी हुई है कि R बराबर जो है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 12 × 10⁻2 मीटर। आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आपको बताना। देखिए आप बिल्कुल भी हार्ड ना समझे सवाल को, बहुत ही आसान सवाल दोस्तों। जरा ध्यान से देखें आप लोग। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है दोस्तों वो होती है आपकी dV/dr, और V मेरे पास यहाँ है नहीं, लेकिन V विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है V बराबर W/Q। तो मैं इस V की जगह पर यहाँ लिख देता हूँ W/Q, और ये R आपकी इस तरह से ही। अब देखिए इसमें केवल आपको वैल्यू भरनी है और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए जो W की वैल्यू है आपके पास कार्य वो है 3.24 × 10⁻⁻4, और दोस्तों जो Q है आपका वो है आपका 3 × 10⁻⁸, और जो डिस्टेंस है आपकी वो है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 × 10⁻²। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करिए आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को दोस्तों अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो मुझे यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए इस 3 से जब मैं इसको काटूंगा दोस्तों तो ये जाएगा 3 एकम 3, और जीरो लगा लेंगे, ये जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी कि ये 3 से 108 बार कट जाएगा। और जब मैं 12 से काटूंगा दोस्तों तो ये 12 से कटेगा 12 निम्मा 108, यानी कि 9 बार। अब देखिए दोस्तों आंसर क्या मिलता है आपको, ये मिलेगा E इक्वल, देखिए 9 तो ये रहा आपका यहाँ पर 9 गुणा, इनको जरा मैनेज करिए, ये 2 पावर प्लस की 2 पावर माइनस की, इन दोनों को मैं काट देता हूँ दोस्तों। अब ये पावर बचेंगी 8, 8 जब ऊपर जाएंगी दोस्तों ये प्लस की हो जाएंगी, और यहाँ पर माइनस की 4 है, तो हमें बचेंगी पावर प्लस की 4 वोल्ट पर मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये भी, लेकिन मजेदार सवाल है, लॉजिकल है और टिपिकल भी है थोड़ा सा, लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं दोस्तों। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, जरा ध्यान देंगे विशेष इस पर, और फॉर्मूला भी इसमें विशेष ही यूज हो रहा है। देखिए विशिष्ट आवेश आपसे पूछ रहा, जरा ध्यान दें। दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है आपका V इक्वल 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र में लंबवत 10 सेंटीमीटर चलने के बाद 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो यानी कि आपको जो दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र वो है 1.6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, तथा वो 10 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर चलता है, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस होगी x दिशा में वो 10 सेंटीमीटर चला दोस्तों, और विक्षेपित हुआ लंबवत, यानी कि y इक्वल 3.4 mm ये विक्षेपित हो गए। तो अभी इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आपसे पूछ रहा है विशिष्ट आवेश क्या होगा। देखिए एक तो होता है आवेश, इसको हम बोल देते हैं E या Q, और जब विशिष्ट की बात करेगा तो उसके द्रव्यमान से हम उसमें भाग लगा देते हैं दोस्तों, तो वो हमारा विशिष्ट आवेश बन जाता है। तो ये आपसे पूछा है कि विशिष्ट आवेश क्या है। यहाँ पर आप इसके मात्रक से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ कूलाम मतलब Q, और नीचे किलोग्राम मतलब द्रव्यमान मतलब M, यानी कि कूलाम पर किलोग्राम। तो E/m या Q/m आपसे पूछा हुआ। तो जरा ध्यान दें आप लोग,
देखिए, जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को या आवेशित कण को उसमें लंबवत प्रवेश कराया जाता है दोस्तों, तो उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर इस तरह से चला एक्स अक्ष की दिशा में, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे हम, और वो 3 mm विक्षेपित हो गया, मतलब वाई की दिशा में। तो वाई जो है, वाई अक्ष के लिए हमने 3.4 mm मान लिया, और एक्स अक्ष के लिए हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परवलय की समीकरण y इक्वल, देखिए सी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है ये, और यहाँ पर जो सी है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका 1/2 एफ अपॉन एम इंटू में एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए, इसकी जगह जो एफ है आपका, यहाँ पर हम ई क्यू भी लिख देते हैं दोस्तों, तो ये फॉर्मूला इस तरह बन जाता है 1/2 ई और क्यू अपॉन एम, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, आपको चाहिए इसमें क्यू अपॉन एम, ये चाहिए दोस्तों आपको क्यू अपॉन एम। तो इसको यहाँ से रोक कर बाकी को हम ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड में। तो जरा ध्यान से देखें आप लोग कैसे जाएगा। इस 2 को मैं y के पास लेके जाऊंगा तो ये जाएगा दोस्तों 2y, और ये जो v स्क्वायर है ये भी ऐसे जाएगा, तो ये जाएगा v स्क्वायर, और दोस्तों अपॉन में क्या बचेगा आपका e और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएंगे इसके, तो ये जाएगा e एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या बचेगा यहाँ पर q अपॉन एम। तो ये जो कंडीशन आपकी बनी वो इस तरह से बन के सामने आ गई। अब देखिए, ये आपको चाहिए विशिष्ट आवेश, ये यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब इसमें वैल्यू भर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 आपका ऐसे ही रहेगा, और y जो है आपका वो 3.4 mm है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3.4 mm के लिए हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीटर बन जाएगा। और v स्क्वायर ये है 2 × 10 की पावर 7, तो 2 × 10 की पावर 7, और स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 2 × 10 की पावर 7। अब नीचे अपॉन में क्या है दोस्तों? ये है e, और e की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर 3, और एक्स स्क्वायर कितना दोस्तों? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10, और सेंटीमीटर को बनाएंगे -2 और -2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से इसको हम कर पाएंगे। जरा ध्यान दें बस आप थोड़ा सा। देखिए, इस पॉइंट से मैं इस वाले पॉइंट को काट देता हूँ दोस्तों। अब देखिए, ये 2 और ये 2 और ये वाला 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इन 8 से अगर मैं इस 16 काट दूं दोस्तों, कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब 2 से हम काट लेते हैं इसको 34 को, कितनी बार? 17 बार। तो ये बचा हमारे पास संख्या 17। जरा मैं इसको यहाँ से इधर से मिटा के जगह कर लेता हूँ लिखने के लिए दोस्तों, जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए, हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो क्यू अपॉन एम बराबर, ये बचेगा आपका 17 गुणा, जरा ध्यान दें। अब पावर को मैनेज करते हैं दोस्तों। तो देखिए, 10 और 10 2 पावर हो गई प्लस की, और इस माइनस की पावर से मैं इन दोनों को काट देता हूँ। अब जरा ध्यान दें आप लोग, ये पावर बची हमारी माइनस की, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगी प्लस की। तो 7 और 7 14, और 2 ये आएंगे, कितनी हो गई? 16। अब दोस्तों 16 पावर तो हमारे पास ये हो गई। अब जरा ध्यान दें आप लोग, ये पावर प्लस की नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो यानी कि 16 हमारे पास प्लस की थी, और ये माइनस की हो जाएंगी 6, तो पावर बचेंगी 10। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पावर हो गई आपकी प्लस की 10। देखिए, आंसर हमें छोड़ सकते थे दोस्तों, लेकिन हमें स्टैंडर्ड वैल्यू में आंसर देना होता, तो मुझे यहाँ पर 1 दशमलव चाहिएगा। तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 10 की गुणा कर लेता हूँ, और 10 की मैं यहाँ पर भाग कर लेता हूँ। इस पावर से मैं इसको भाग लगाऊंगा, तो ये बनेगा 1.7, और ये जो पावर है मैं इसको दे दूंगा, तो ये बनेगा 10 की पावर 11। और दोस्तों, ये क्यू अपॉन एम, इसका मात्रक बनेगा कूलाम पर किलोग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो कृपया लाइक कर लें, और वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि और बच्चों तक भी हमारी पहुँच बन जाए, और किसी को फ़ायदा हो जाए। और ऐसी बात नहीं है, किसी को फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होता है दोस्तों। और अगर आप हमारा फ़ायदा चाहते हो और अपना भी चाहते हो, तो कृपया शेयर कर दें, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है स्क्रीन पर। वो कह रहा है 6 × 10 की पावर -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा।
देखिए आपको दिया हुआ दोस्तों 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर रखा हुआ। तो मैं यहाँ पर निर्देशांक बना देता हूँ दोस्तों। ये हो जाएगा आपका देखिए y अक्ष, और ये हो जाएगी आपकी x अक्ष, और जो हमें आवेश दिया हुआ वो यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁸ कूलाम। और यहाँ पर दो बिंदु हैं जिसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है आपकी 3 मीटर, और एक दूसरा बिंदु है यहाँ पर, उसकी डिस्टेंस है दोस्तों 6 मीटर। अब वो कह रहा है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मुझे लेके जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब सबसे पहले कंडीशन ये है यहाँ पर कि हम इस बिंदु के कारण, इस बिंदु आवेश कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे दोस्तों V1, और फिर यहाँ से इसके कारण यहाँ निकालेंगे V2, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि यहाँ पर विभवांतर इन बिंदुओं के बीच में कितना है। जब विभवांतर हमें मिल जाएगा दोस्तों, तो फिर इस आवेश को यहाँ तक जाने में कार्य बड़े आराम से निकल जाएगा। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि जो आपका Q है वो है 6 × 10⁻⁸ कूलाम, और जो आपके पास E है दोस्तों वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो डिस्टेंस आपकी है वो R1 है दोस्तों 3 मीटर, और R2 जो है आपकी वो है दोस्तों 6 मीटर। तो मैं पहले क्या काम करता हूँ दोस्तों, मैं इस बिंदु आवेश कारण यहाँ पर विभवांतर निकालने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका विभवांतर V = VA - VB, और ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 और Q/R1 - 1/4πε0 और Q/R2। तो देखिए ये तो सेम ही है, और ये Q भी सेम है, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ Q/1/4πε0 और डिस्टेंस में 1/R1 - 1/R2। ये आपका V। देखिए V बराबर, इस Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही 6 × 10⁻⁸ कूलाम, और इसकी जो इसका जो मान होता है दोस्तों नियतांक का होता है 9 × 10⁻9। अब डिस्टेंस हमारे पास है 1/ ये R1 3 - R2 6। इसको जरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए 6 और 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9 × 6 = 54, और ये यहाँ पर 10⁻⁻60 है, 10⁻+9 है, तो यहाँ पर पावर बचेगी 1, ये हो जाएगा 10 गुणा इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा 6, तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो दोस्तों यहाँ पर कितना सॉल्व हो जाएगा देखो एक बार, ये बचेगा V बराबर 54 × 10 और गुणा 1/6। अब देखिए 6 से इसको हम काट देंगे कितनी बार, 9 बार, 9 × 6 = 54। तो दोस्तों हमारे पास जो विभव आया वो आया 90 वोल्ट। इन दोनों के बीच में कितना वोल्ट है दोस्तों, 90 वोल्ट का विभवांतर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव कराएंगे तो बड़ी आसानी से हम कार्य निकाल लेंगे दोस्तों। जरा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में किया गया कार्य कितना होगा, ये जाएगा W बराबर V और Q मतलब आवेश फॉर्मूला है, यहाँ पर किसको ले जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो जाएगा आपका VE। अब V की वैल्यू मेरे पास क्या है 90 है, और E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो पावर है ये वाली दोस्तों, ये पावर मैं इसको दे देता हूँ, और 1.6 की गुणा में 9 में कर देता हूँ, तो 16 में कितने होते हैं 144 दोस्तों, और दशमलव एक स्थान पे आ जाएगा, और ये पावर इससे मिलके एक कम हो जाएगी, मतलब 18 हो जाएगी पावर। और दोस्तों यही आपका कार्य आ जाएगा। इसका मात्रक होता है जूल। ये रहा आपका आंसर, चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो मनोबल बढ़ाते रहें, कृपया लाइक और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।